नमस्कार साथियों। आप जैसे देख रहे हैं कि ईएसबी अपना कैलेंडर फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा है और उसके बाद में कुछ एग्जाम्स ऐसे डाल देता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, और डालता तो डालता है, उसकी एग्जाम भी इतनी जल्दी बजी में कंडक्ट करवाता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये फॉर्म भरवाएगा, इतनी जल्दी एग्जाम लेगा कि आने वाले समय में इसकी एग्जाम डेट बढ़ा देगा। उसी इसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा एक और भर्ती डाली गई। कौन सी? पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस की पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा संचालन। अब आप देखेंगे कि जो बोलते हैं कि सहायक उप निरीक्षक मतलब ASI, इसके कंप्यूटर वाले, साथ ही प्रधान आरक्षक, यहाँ कांस्टेबल नहीं होगा, डायरेक्ट प्रधान आरक्षक होगा और ASI की भर्ती होगी। सीधी भर्ती हेतु ये निकाला गया। अब आप देखेंगे आवेदन पत्र, इसकी भर्ती को देखेंगे तो आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि है 5 फरवरी 26, 5 से आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 19 फरवरी 2026, 19 तारीख को आखिरी है। ऑनलाइन में संशोधन 5 तारीख से ही हो जाएंगे। संशोधन करने की अंतिम तिथि 24/2। और साथ ही देखेंगे 19 तारीख 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे और 24 मार्च से इसकी एग्जाम भी प्रारंभ हो जाएगी। मतलब क्या पता क्या चाहता है ईएसबी, इतनी हार्ड एंड फास्ट में भर्ती भी दी। बच्चों ने बहुत सारे अभी कांस्टेबल का फिजिकल भी दे रहे हैं, एसआई का भी पेपर दिया, फिर ये भर्ती आ गई जिसका जिक्र ही नहीं था। लेकिन तारीख उसने इतनी पास रखी कि बच्चों की जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वही बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही इसके सिलेबस पे भी हम बात करेंगे क्या है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फीस, 250 रुपये फीस। साथ ही अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क होगा। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए कि पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क होगा, तो उसमें यूआर वाले जो बच्चे उन्हें 200 रुपये अलग से देना होगा, और कैटेगरी वाले बच्चे हैं उसमें सब अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को 100 रुपये अलग जो विभाग में परीक्षा होगी इसके बाद में उसके देना होंगे। अब हम इसके आगे और फटाफट देखते हैं क्या क्या है। साथ ही इसमें वही परीक्षा कब से स्टार्ट होगी, तो 24/3/2026 से। पालियां 8 से 9, यही हमारी सुबह 10 बजे, 10 से 12 2 घंटे का एक पेपर है, 3 से 5 दूसरा पेपर है। हम केवल इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। इसने फिर और उसने एक बात दो बातें स्पेशली हाईलाइट करके बताई गई है इस वैकेंसी में। ये आ गया हमारा सिलेबस, पोस्ट वगैरह के बारे में जानकारी देखते हैं। अब आप देखेंगे तो इसमें जितनी भी पोस्ट दी हुई है उस पोस्ट में दोनों के लिए दी हुई है। सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर पोस्ट कोड 1, टोटल पोस्ट कितनी है, तो इसकी टोटल पोस्ट है 14। अब आप देखेंगे कि किस किस की है, तो एक ओपन, एक्स सर्विसमैन फीमेल का कोटा, यहाँ कोई पुलिस वाला कोटा नहीं है, आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा है, फीमेल का है। और ओपन, ओपन में यूआर की 2 पोस्ट, उसमें भी 13% इस बार उसने अलग तरीके से डिफाइन किया। अब अलग अलग देखेंगे, यही 13 यहाँ पे है, यही 13 यहाँ पर। एससी की ओपन में 1 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ऐसी टोटल मिला करके इसमें 8 पोस्ट दी हुई है, जिसमें 1 पोस्ट रखी है उसने। साथ ही एक्स सर्विसमैन की ये पोस्ट यूआर के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है। फीमेल के लिए 1 पोस्ट यूआर में है, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 2 ओबीसी, उसमें से एक 13% रिजर्व उसके लिए है वो। प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के लिए बात करें तो टोटल पोस्ट है 75, 14 पोस्ट ये और 75 पोस्ट ये। उसमें भी वही ओपन, एक सर्विसमैन फीमेल, ओपन की 11 पोस्ट, एससी की 7, एसटी की 8, ओबीसी की 11, और वही 6 पोस्ट को उनने प्रावधिक लिया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट। इस प्रकार से एक सर्विसमैन फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए ओपन में 41, एक सर्विसमैन की 8 और फीमेल के लिए 26। इस प्रकार से टोटल 75 पोस्ट है आपकी प्रधान आरक्षक कंप्यूटर की, और 14 पोस्ट है एएसआई कंप्यूटर की। और जब भी इसके में सिलेक्शन होगा तो आप डायरेक्ट एएसआई बनेंगे, मतलब आप ऑफिशियली काम के लिए रहेंगे कंप्यूटर के लिए। और ये उसी के बाद में उसने फिर कहा है, विभागीय परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रत्येक अनारक्षित अभ्यर्थियों से 200 रुपये एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से 100 रुपये प्राप्त किया जाकर पुलिस विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। फिर हम वापस से आगे देखिए, सहायक उप निरीक्षक, तकनीकी सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर,
तकनीकी प्रधान आरक्षक कंप्यूटर, ये टेक्निकल पोस्ट है इसलिए उन्होंने तकनीकी लिखा हुआ है। अब इसी के आगे फिर हम चले। हाँ, एक बात है, जो ट्रांसजेंडर ने जो केस लगाया था उसके लिए उन्होंने स्पेशली हाईलाइट किया कि उभयलिंगी से अभिप्रेत सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कि वो भी इसमें डाल सकते हैं। फिर एक और नोट आता है, अभ्यर्थी के पास आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक संबंधित सभी प्रमाण पत्र अनिवार्यता होना चाहिए। मतलब आप 19 फरवरी तक यदि इसके लिए जो आप कर रहे हैं वो आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट होना ही होना चाहिए। बाद में फिर कहा है उभय लिंगी के हेतु जिला दंडाधिकारी निर्धारित प्रारूप में उभय लिंगी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब अपन और भी आगे देखते हैं, इसके वेतनमान की बात करें तो इसका वेतनमान 28,700 से 91,300, 25,300 से 80,500 तक, ये प्रधान आरक्षक की पोस्ट है या उसके ऊपर की पोस्ट है, तो इसलिए इनकी चीजों में। साथ ही उन्होंने फिर लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र इसमें 1 दिनांक 12 दिसंबर के अनुसार वेतनमान न्यूनतम प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%, स्टाइपेंड देय होगा दिए गए समस्त संवर्गों के लिए। अभी भी आप देखेंगे तो 70, 80, 90 का अभी भी वो गया नहीं है। पदों की भर्ती, तो विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अथवा कमी वृद्धि हो सकती है। सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी के हैं। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता मेरिट सूची में उनके क्रमानुसार पद संवर्ग आरक्षण में अनुपात में किया जाएगा। फिर हम और इसके आगे इंपॉर्टेंट चीजें देखें कि सबसे मेन आता है कि कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं। अब आप यहां पर देखेंगे तो सहायक उप निरीक्षक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, जिसका अभी आप सुन रहे हैं, यूजीसी से एफिलिएटेड संस्था, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर, मतलब यूजीसी के द्वारा एफिलिएटेड संस्था जो होती है वहां से या तो आपने सीएस या आईटी से ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएट हुए। साथ ही देखो दो चीजें होती है, या का मतलब ये या ये, राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इन्हीं विषयों में से उच्च शिक्षा, इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी और अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समान। फिर हम आगे देखें, वापस से वही प्रधान आरक्षक के लिए मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र 10+2 प्रणाली अधीन भौतिक, रसायन, विज्ञान, गणित विषयों में से परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब इसमें उसने क्लियर कहा है कि आप 12 की बात करें तो भौतिक, रसायन, विज्ञान, गणित विषयों में से 12th उत्तीर्ण हो, या मतलब और यहां पर या दिया गया है और यहां पर 12th तो आपकी पीसीएम से हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी में 1 साल का डिप्लोमा, वहां पर ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, यहाँ 1 साल के डिप्लोमा या उच्च शिक्षा राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या इन्हीं विषयों में से उच्च शिक्षा हो। अब एक उसने स्पष्टीकरण भी दिया, उच्च शिक्षा से आशय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर, इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। लिखित परीक्षा के अतिरिक्त टेक्निकल वाली भी यहाँ पर होगी और द्वितीय चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों को तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगी। अब आप इसमें देखेंगे तो इसने क्लियर लिखा है कि इन पदों के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी, प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी, मतलब आपकी लिखित भी होगी और टेक्निकल भी एग्जाम होगी। साथ ही जब आप सेकंड फेज में देंगे तो तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद में और हम आगे देखें आयु, तो आवेदन पत्र भरने की तिथि 19 फरवरी 2026 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए, अधिकतम आयु नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी विहित आयु, यदि मध्य प्रदेश से अनारक्षित आते हैं तो 33 ईयर, मध्य प्रदेश के ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो भी 33 ईयर, अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी है तो भी 30 ईयर, अन्य प्रदेश के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी कौन महिला अन्य प्रदेश के 33 ईयर, महिला सभी श्रेणी के अभ्यर्थी को 5 साल की छूट है 38, पुरुष यदि वो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं तो 38, पुरुष जो शासकीय सेवा में है 38, अनारक्षित
जिनने अंतर विवाह किया 38, महिला जिनने अंतरजातीय विवाह किया 43, 38 में फिर 5 साल की छूट। पुरुष विक्रम पुरस्कार विजेता, महिला विक्रम पुरस्कार विजेता तो 38, 43 और आरक्षित विक्रम से ये तो हो गई एज में छूट से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें दी गई है। परीक्षा योजना। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय होगी। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता होगी। तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा होगी केवल सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर और प्रधान आरक्षक कंप्यूटर पदों के लिए। प्रथम चरण की योजना में आवेदक को प्रथम चरण में दोनों प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है। आपकी जो टेक्निकल एग्जाम होगी उसमें भी शामिल होना है और दोनों पेपर देना है। अब अवधि 2 घंटे की, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाद में हम बात करें इसका सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस वही है जो कांस्टेबल का है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंक गणित। यदि आप कांस्टेबल की एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़े तो आप दे वहां कांस्टेबल बनने के लिए सोच रहे थे, यहाँ आप एएसआई या हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, तो आपके लिए वही सिलेबस है, वही चीज है। तकनीकी परीक्षा में क्या होगा, अवधि 2 घंटे, 100 प्रश्न, सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित स्नातक स्तर का होगा एएसआई के लिए, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विषय पर आधारित डिप्लोमा स्तर का। यदि आप प्रधान आरक्षक के लिए जो टेक्निकल एग्जाम देंगे वो होगी डिप्लोमा स्तर की, एएसआई के लिए देंगे तो होगी ग्रेजुएट लेवल की। सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर के पदों हेतु 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम चरण लिखित एवं तकनीकी परीक्षा के योग के कट ऑफ के परसेंटाइल के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। द्वितीय चरण में क्या होगा, तो द्वितीय चरण में सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण के अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के अंक परंतु अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यहां पर एक सीधा सा कहा है कि आपको शारीरिक दक्षता देना है लेकिन उसका कोई स्कोरिंग नहीं है, वो क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है। आपकी एग्जाम के साथ जो तकनीकी परीक्षा में मार्क्स लाए जाएंगे उनको जोड़ा जाएगा। अब तकनीकी परीक्षा में क्या, तकनीकी परीक्षा में एएसआई के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग उससे रिलेटेड ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। प्रधान आरक्षक के लिए डिप्लोमा लेवल का आएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण का आयोजन मूल्यांकन एक चयन समिति जैसे कि पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित की जाएगी, पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अब आप इसमें भी देखेंगे तो वापस से वही आ जाती है फिजिकल वाला पार्ट कि सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर प्रधान आरक्षक के लिए अभ्यर्थी को 800 मीटर की दौड़ केवल 20% न्यूनतम अंक 40 में से 8 अंक लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। अब 7 गुना लोगों को लेंगे। अब इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, एएसआई के लिए पुरुष 160 सेंटीमीटर, महिला 155 सेंटीमीटर। साथ ही सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाव कोई लागू नहीं है, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड, केवल हाइट होना चाहिए। प्रधान आरक्षक के लिए 160, महिला के लिए 155। स्वास्थ्य मापदंड तो ये तो उसकी है। फिर अब अपन और आगे चलें। हाँ, अब बात करें अंतिम चयन। सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर तकनीकी पदों के अभ्यर्थियों के अंतिम चयन उनके प्रायोगिक परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अर्ह अंक लाने पर, उनकी प्रथम चरण की लिखित और तकनीकी परीक्षा में द्वितीय चरण की प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। आपकी पहली लिखित परीक्षा, दूसरी टेक्निकल परीक्षा, जब आप इससे क्वालिफाई करते तो द्वितीय लेवल की एग्जाम होती है, उसके मार्क्स जोड़ने के बाद में आपका चयन होगा। शारीरिक दक्षता के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को समस्त मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। अब ये तो आपने देख लिया क्या भर्ती का क्राइटेरिया था, केवल और केवल फिजिकल है,
तो फिजिकल केवल और केवल यहाँ पर है क्वालिफाइंग नेचर का। अब ये शारीरिक दक्षता परीक्षण वही 8 मीटर। अब यदि मान लो जो भी व्यक्ति है, यदि आप 210 सेकंड से कम में आते हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाइंग है। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़, तो महिलाओं के लिए दिया है 290, 288, मतलब आप 288 सेकंड से कम में आते तो आप क्वालिफाइंग है, केवल इसके लिए यही दिया गया है। कोई फिजिकल का स्टैंडर्ड मार्क्स नहीं दिए गए हैं। यही उसकी रनिंग का क्राइटेरिया है। बाकी इसका कोई फिजिकल वाला पार्ट वैसा नहीं है, केवल रनिंग के इस पे भी परसेंटाइल वाला पार्ट है। सिलेबस की बात करें, बाकी ऐसी कोई इंपोर्टेंट यही चीजें थी। अभी तक आपने जितनी भी एग्जामों की तैयारी करी और यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप डेफिनेट इस एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप इसे करना चाह रहे थे कांस्टेबल के लिए। लेकिन यदि यही चीजें हैं इसकी, प्रथम चरण की लिखित परीक्षा 2 घंटे, 100 क्वेश्चन, 100 का सही के लिए 1 देंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता है, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ये 100 नंबर का पेपर। उसी के बाद में प्रथम चरण की तकनीकी परीक्षा में सहायक उप निरीक्षक के लिए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर विषयों पर आधारित स्नातक स्तर का, और प्रधान आरक्षक के लिए डिप्लोमा स्तर का इसमें मांगा गया है। बाकी ये सभी चीजें आपकी डिटेल वगैरह है। आप इसकी तैयारी, अब जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे आपने यही सब चीजें पढ़ी है, और यदि आप इस क्राइटेरिया में भी आते हैं, आप इसके लिए भी एलिजिबल है, तो आप एग्जाम का फॉर्म भरें और अपनी उसी तैयारी को फुली तरीके से यहाँ लगा दे। कभी कभी जीवन में बहुत सारे बच्चों ने कांस्टेबल की एग्जाम दी, बहुत सारे बच्चों ने एसआई की एग्जाम दी, लेकिन उम्मीद के अनुसार हमारा पेपर नहीं गया। जीवन में कभी भी घबराने वाली बात नहीं होती, हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो। यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की और आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप अपनी पूरे पोटेंशियल को इस एग्जाम में लगा दे। डेफिनेट आप कांस्टेबल बनने वाले थे, आप एएसआई बन सकते हैं, आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। और कंप्यूटर के लिए कोई फिजिकल का ही नहीं, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। जो देना है वह एग्जाम देना है। तो ठीक साथियों, आप इस चैनल पर आए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आए समय समय पर सभी भर्तियों से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ ही यदि आप ईएसबी से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे दीपश्री एकेडमी पर अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ना है, तो अभी हमारे रवि सर का एक मैथ्स फाउंडेशन बैच आने वाला है, उसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैथ्स पढ़ेंगे, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट मैथ्स बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और यदि हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ हिंदी फाउंडेशन बैच। तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें। नमस्ते।